अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। अक्सर औकात पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चों को चीज़ें याद नहीं होती, मेमोरी का इशू है। तो हमारी आज की डिस्कशन इस बारे में है कि हाउ यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, जो कि ये कतई मुमकिन है कि ये मसला मेमोरी का नहीं है, मसला कोई और है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको और मुझे यकीन करें कि अपने एजुकेशन के दौर में हर किसी को ये चैलेंज फेस करना पड़ा है कि उससे मिस्टर चिप्स याद नहीं हो रही है, उससे समरीज याद नहीं हो रही हैं, उससे मैथमेटिक्स के थ्योरम्स याद नहीं हो रहे हैं। और ऐसा क्यों था, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, और कैसे यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग उसके ऊपर बात करेंगे। और खाली स्टूडेंट से ताल्लुक नहीं इस बात का, इवन कॉर्पोरेट के अंदर, सेल्स के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, फाइनेंस के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। आप उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि सारी बातें ठीक है, हमारा स्किल सेट तो ज़बरदस्त है, नंबर याद नहीं होते। तो वो नंबर कैसे याद रखने हैं, हम आज बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि इंसान को अल्लाह पाक की ज़ात ने कितना सलाहियत दी है। आप जानते हैं न्यूटन के बारे में, न्यूटन ने सैकड़ों इजादात की, लेकिन अगर आप देखें उसका चाइल्डहुड, उसका स्कूल का ड्यूरेशन, तो स्कूल में उसके टीचर ने उसको एक्सपेल कर दिया ये कहकर कि ये बहुत ही डम बच्चा है, इसकी मेमोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो खुदारा इसको घर में पढ़ाइए। और उसकी वालदा ने उसको घर में पढ़ाया। और उसके बाद क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि न्यूटन एक सितारा बन के चमका, जबकि उसने अपनी मेमोरी का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया था। 90% स्टिल उसका अनयूज था। इसका मतलब यह है कि आपको पहले यह जानना जरूरी है, यह कॉन्फिडेंस जरूरी है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं कि नहीं हो सकती। तो इंसान की मेमोरी कितनी है? इंसान की मेमोरी अल्लाह पाक की जात ने इतनी दी है कि वो 4.7 बिलियन बुक्स को याद रख सकता है। जी, क्लोज टू 5 बिलियन बुक्स को वो याद रख सकता है, अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकता है। डिजिटल मेमोरी कितनी है? 2.5 मिलियन गीगाबाइट का डिजिटल मेमोरी है इंसान की। इसका मतलब यह है कि अगर वो 300 साल तक टीवी ऑन कर दे और टीवी शोज चलने दे, 24 आवर्स चलने दे 300 साल तक, और उसको मेमोराइज करे तो भी मेमोराइज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह मसला मेमोरी का नहीं है। केस की तरफ आते हैं, सिचुएशन की तरफ आते हैं। एक बच्चा आप देखते हैं कि वो कार्टून, उसको सारे के सारे जुबानी याद होती हैं, एपिसोड्स। बड़ों की बात कर लेते हैं, पूरे पूरे ड्रामा सीरियल, पूरी पूरी फिल्म्स याद होती है। जब वो बच्चों से मिलते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं कि क्यों चैलेंज हुआ, क्या परेशानियां हैं, क्यों चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो जब उससे थोड़ा सा लाइफ की बातें, उसका इंटरेस्ट जानते हैं, तो उसको पूरे पूरे ड्रामे याद होते हैं, उसको पूरी फिल्म्स याद होती हैं। लेकिन जो नहीं याद होता वो याद नहीं होता जो कि शायद हम कोर्स कंटेंट और इस तरह की चीज़ें। तो ये कैसे मुमकिन है? ये एक ही बात से मुमकिन है कि जब तक हम उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर देंगे। तो जब उसका इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसको मेमोराइज हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि इसका इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी बेस्ड कर दें चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल रिवॉर्ड बेस्ड कर दें चीज़ों को। जब आप एक्टिविटी, गेम्स, लाइफ क्रिएट करेंगे उन चीज़ों में, और कनेक्ट देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से जो काम करता है, उन कामों में उसका इंटरेस्ट है, इन कामों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, वही सारी चीज़ें जब आप इस तरफ करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, अल्टीमेटली बच्चे को मेमोराइज हो जाएंगी। इसी तरीके से प्रोफेशनल्स वर्क के अंदर, अब उनको पहली बात ये कॉन्फिडेंस होना कि क्या मेमोराइज्ड हो भी सकती हैं कि नहीं, वो मैंने आपको बता दिया कि मेमोरी कितनी अल्लाह पाक की ज़ात ने ब्लेस किया है। तो ये तो अनकाउंटेड है। आप इस तरह समझ लीजिए, इतना है कि आप सारा कुछ ही मेमोराइज कर लें तो तब भी जगह बच जाएगी आपके पास। तो क्या करने की ज़रूरत है प्रोफेशनल्स को? दे नीड टू पुट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। कॉन्सेंट्रेट करना होगा, कॉन्शियस एफर्ट करनी होगी। अगर आप किसी भी चीज को करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, अल्टीमेटली होगा कि आप उस चीज को मेमोराइज कर पाएंगे। बेशक वो सेल्स के नंबर हो, बेशक वो फाइनेंशियल नंबर हो, बेशक वो मार्केट इंडस्ट्री के नंबर हो, बेशक वो कस्टमर के बिहेवियर के बारे में चीजें हो। मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में हजारों नहीं लाखों लोगों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने कॉन्शियस एफर्ट की है, कॉन्सेंट्रेट किया है, इंटरेस्ट लिया है, हर चीज मेमोराइज कर पाए।
अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको शायद अपने 10 फ्रेंड्स के नंबर भी याद ना हो, बिकॉज आपने मेमोरी को डिपेंडेंट कर दिया है मोबाइल के ऊपर। ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट ही कीजिए। मेरी इस वीडियो को देख के एक्सपेरिमेंट कीजिए, कॉन्शियस एफर्ट करें, उन नंबर्स को एक दफ़ा रिव्यू कीजिए, आप देखिए आपको याद हो जाएंगे। एक दफ़ा नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएंगे। सो हाउ टू मेमोराइज एवरीथिंग, बहुत आसान है। इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए अगर बच्चों की बात है, और अपने आप के हवाले से कॉन्शियस एफर्ट कीजिए। कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी।